गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में ध्रुवजांक मेथड सीखेंगे। तो ध्रुवजांक मेथड से डिवाइड करना कैसे इजी है ये आपको हम समझाते हैं। ध्रुवजांक मेथड वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, सबको ये लगता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया तो इसके जितना सिंपल कोई डिवाइड नहीं है। तो चलो हम आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पर हमें इसमें डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड किसका करना है? 879 का। तो 879 क्या हो गया? डिवाइजर। जैसा कि हमने 8th क्लास से पढ़ा है कि जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर हमने जब 8th क्लास में पढ़ा था तब हमारे पास क्या होता था, 2 डिजिट के डिवाइजर आते थे और उसमें से हम एक को राइट हैंड साइड वाले को तो ऊपर रख देते थे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को नीचे। तो इसको हम फ्लैग डिजिट बना देते थे, इसको हम मैन डिजिट। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए। अब 3 डिजिट्स आ गए तो हम कौन से वाले डिजिट को ऊपर रखें, कौन से वाले को नीचे रखें, कौन से वाले को फ्लैग डिजिट बनाएं, कौन से को मैन डिजिट, ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हमें देखो, मैं आपको एक इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमें मैन डिजिट में वो नंबर रखना है जिसका हमें टेबल आता हो, जिसकी हमें इजीली हम जिसकी टेबल बोल सकते हो, वो हमें यहाँ पे रखना है। और ऊपर मैन डिजिट में हमें फ्लैग डिजिट में आप जो बाकी बच जाते हैं वो ऊपर फ्लैग डिजिट में रखोगे। जैसे यहाँ पर हम अगर यहाँ पे 87 रख लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लो मैंने 87 रख लिया और 9 को कहाँ रख दिया? ऊपर रखना। ऐसे ही है, राइट हैंड साइड वाले को हमेशा फ्लैग डिजिट बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट बच जाते हैं उनको मैन डिजिट बनाते हैं। तो क्या 87 की टेबल हमें आती है? नहीं। होने को 87 से भी हो जाएगा, लेकिन जिसकी टेबल हमें नहीं आती थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, फिर हम ऐसे करते हैं कि 79 को ऊपर रख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड से हमने 9 और 7 को ऊपर रख लिया, 8 को नीचे रख लेते हैं, तो हमें 8 की टेबल आती है। तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमने जब ध्रुवजांक से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपने काफी बार देखा होगा कि हमें ऐसे इसको काट के ऐसे कंडीशन बन जाती है कि जब माइनस में नंबर आ जाते हैं हमें काट पीट कैसे करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसमें प्रोसेस कैंसिल आउट होने का चांस रहता है। और कब बनता है, इसको हम प्रोसेस कैंसिल आउट बोलते हैं। तो प्रोसेस कैंसिल आउट कब होता है? तो प्रोसेस कैंसिल आउट तब होता है जब अपने फ्लैग डिजिट में क्या होता है कि डिजिट्स अगर 5 से बड़ी हो, देखो यहाँ पे 5 से बड़ी है, फ्लैग डिजिट में अगर डिजिट 5 से बड़ी हो तो ये प्रोसेस कैंसिल आउट होगा। 99% प्रोसेस कैंसिल आउट होने के चांस रहते हैं। तो वो प्रोसेस कैंसिल आउट ना हो इसके लिए हमें क्या करना हो, तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको हम विनकुलम में चेंज कर देंगे, जिससे हमें ये काटा पीटी वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम इसे विनकुलम में चेंज कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है, विनकुलम हमें ओनली 79 को करना है, 8 को नहीं करना है। तो हम यहाँ पे पहले इसको विनकुलम में चेंज करते हैं। विनकुलम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड से हम 10 में से माइनस करते हैं। तो 10 में से मैं 9 को माइनस करूंगा, क्या आएगा? 1। इसके ऊपर बार बनाएंगे। फिर 9 में से 7 माइनस करेंगे, क्योंकि पहला जो डिजिट है वो 10 में से माइनस होता है, उसके बाद में 9 में से माइनस होता है। 9 में से 7 माइनस हुआ 2। अब 8 को तो हमें चेंज करना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मैन डिजिट है। तो मैन डिजिट को चेंज नहीं करना, तो आपको ये पता होगा कि अगर उसके पास वाले डिजिट पर विनकुलम है तो यहाँ पे क्या लगता है? डॉट। अगर इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो डॉट इसी पे लगेगा, नहीं तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, फिर 0 लगा के उसके ऊपर डॉट लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ इसको चेंज नहीं करना। तो ये हमारा बन गया 8 और उसके ऊपर डॉट क्या बन गया? 9। ये बन गया 2, ये बन गया 1। विनकुलम में चेंज करने के लिए राइट हैंड साइड में पहले 10 में से माइनस करना होता है, फिर 9 में से। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर विनकुलम में चेंज करते टाइम पे अगर कोई 5 से कम वाला डिजिट आ जाता है तो हमें उसको 10 में से या किसी में से भी माइनस नहीं करना होता है। वो आप विनकुलम में चेंज करोगे तब सीखोगे। लेकिन अभी आपने देखा 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में 7 2, 8 को हमें चेंज नहीं करना, इसके ऊपर डॉट लगाया, ये बन गया 9 2 1। तो हम इसको अब यहाँ पे तो थोड़ा सा काटा पिटी हो गई, तो हम आगे करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 9, ये 2 के ऊपर बार,
1 के ऊपर बार। आपको पता होना चाहिए बार नेगेटिव साइन को इंडिकेट करते हैं कि यार 2 किसका है, नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव है। फ्लैग डिजिट में जितने डिजिट होते हैं उतने ही हमें डिविडेंड के जितने डिजिट को हमें उतने ही डिजिट को हमें बाहर रखना होता है। जैसे यहाँ पे इसमें से हम 2, 1, 0, 1, 5 इसको तो अंदर रखेंगे और 32 को बाहर, क्योंकि फ्लैग डिजिट में कितने डिजिट है, 2, फ्लैग डिजिट्स 2 है, इसलिए हमें 32 को बाहर रखना होगा। अब हमें ये ध्यान रखना है 9 की तो हमें हमेशा टेबल बोलनी है, यानी इसको हमें डिवाइड के काम में लेना है, इससे हमें डिवाइड करना है। और ऊपर वाला जो फ्लैग डिजिट होता है उसको हमें मल्टीप्लाई में काम में लेना होता है। मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले मैं 9 की टेबल बोलता हूँ। तो क्या 2 में 9 का डिवाइड होता है? नहीं। तो हम 21 में 9 का डिवाइड करेंगे। 21 में डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 27 तो ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 9 2 जा 18। अब जब 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 21 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो वो 3 हम लिखेंगे इस अगले वाले, यानी जिसमें डिवाइड हो चुका उससे अगले वाले डिजिट से नीचे। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 30। अब जैसे ही हमारा नया नंबर बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे जब तिरछे में जैसे अब हमारा ये नया नंबर बना, तो हमें क्या करना होता है, इस मल्टीप्लाई वाले डिजिट से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जो पीछे नंबर्स आ जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें से माइनस करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम इसको विनकुलम में चेंज करते हैं तब माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखो कि अगर मैं इसको 21 2 जा कितना कर दूं, 42 कर देता हूं, तो माइनस में आएंगे ये दोनों, यानी ये माइनस का हो गया क्योंकि ये नेगेटिव को डिनोट करता है, माइनस हो गया। अब हमें 30 में से क्या करना है, -42 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमेशा जब विनकुलम में चेंज कर दिया तो माइनस तो होगा ही नहीं, हमें डायरेक्ट प्लस करते जाना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ पे डबल डिजिट है। क्या हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें? तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो इसको मल्टीप्लाई करने की भी एक प्रोसेस होती है, बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जब हमारे पास यहाँ पे पहला नंबर बनता है, पहला नंबर बन रहा है यहाँ पे ऐसे तिरछे टाइप में पहला नंबर बन रहा है, तो पहला नंबर बन रहा है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट लेंगे। और जब इधर लास्ट वाला डिजिट बनेगा, ऐसे लास्ट वाले में आ जाएंगे, लास्ट वाला जब नंबर बनेगा तब लास्ट डिजिट काम में लेंगे। और बीच में हमें दोनों डिजिट काम में लेनी है। लेकिन अभी हमारा कौन सा नंबर बना है, पहला, तो कौन सा काम में लेंगे, ये 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, और ये 4 किस में ऐड होगा, अब ऐड होगा, मैंने समझा दिया ऐड क्यों होगा, यहाँ की माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 30 और 4 34। अब 34 में आप 9 का डिवाइड करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 3 जा 27, कितना बच गया, 3 और 4 7। तो हम कितने बार डिवाइड हुआ, 3 टाइम, कितना आ गया 7। तो 7 कहाँ लिखेंगे, अगले नंबर के पास। अब देखो ये बीच में, यानी पहले नंबर के साथ पहला डिजिट लेना है, लास्ट वाले के साथ लास्ट वाला, और बीच में जितने भी नंबर बनेंगे उनके साथ दोनों लेने हैं, और दोनों को नीचे वाले 2 डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तब हमें किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने ध्वजांक में सीखा था। 21 ये माइनस का है, और किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 23 से। 3 2 जा 6, माइनस के 6, 2 1 जा 2, माइनस के 2, कितने हो गए, माइनस के 8। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 और 2 वो 6 और 2 8, माइनस के 8। तो वो कहाँ प्लस हो जाएंगे, 71 में प्लस होंगे, इसमें प्लस होंगे, तो कितना हो जाएगा, 71 प्लस 8 कितना हो गया, 79। अब 79 में किसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमेशा इसी नंबर का करना है, 9 का डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कितना बच गया यहाँ पे, 7। तो 8 टाइम डिवाइड किया हमने, 8 बार 9 की टेबल को 8 बार बोला, तो हमारे पास 9 8 जा 72, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 8। अब जो रिमाइंडर बचा 7 वो कहाँ लिखेंगे, अगले नंबर से पहले।
अभी भी ये लास्ट नंबर नहीं आया, लास्ट नहीं आया तो हमें क्या करना है, हमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए किस किस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास नीचे आ गए 3 डिजिट। अब 3 डिजिट आ गए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, हम कौन से 2 डिजिट काम में ले, तो हमें हमेशा लास्ट वाले डिजिट्स काम में लेते जाने। जैसे जैसे हमें इधर वाले लास्ट वाले जो डिजिट आएंगे उनके वो डिजिट काम में लेंगे। तो अब यहाँ पे 38 काम में लेना है हमें, तो 21 और 38 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो प्लस में ही था 38, 8 2 जा 16 माइनस 16, 3 1 जा 3 माइनस 3, 16 और 3 माइनस 19, तो माइनस 19 किस में ऐड होगा, 75 में। 75 में जब ऐड करेंगे किसको, 19 को, कितना हो जाएगा, ऐड ही करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है कि विनकुलम में हमेशा चेंज करने के बाद में ऐड ही होता है। 9 5 14, 4 बच गया, 7 8 7 1 8 और 1 9, तो ये हमारे पास आ गया 94। अब ऐड करने के बाद ही तो हम डिवाइड करेंगे, तो ऐड किया, ऐड करने के बाद में डिवाइड किसका करेंगे, 9 का। तो वैसे तो 10 टाइम होगा, दशमलव में हमें 10 टाइम डिवाइड अगर होता भी है तो भी हमें 10 टाइम डिवाइड नहीं करना, हमें मैक्सिमम 9 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे 9 टाइम डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, कितना बच गया, 9 और 4 13, तो 9 टाइम डिवाइड हुआ और कितना आ गया 13, तो 13 को अगले डिजिट के पास लिखेंगे। नया नंबर क्या बन गया, 133। अभी भी लास्ट वाला नहीं है तो भी हमें क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे 2 2 के। अब कौन से डिजिट काम में लेंगे, 89, किसके साथ, 21 के साथ। तो 21 के साथ 89 का 21 माइनस में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 8 1 जा 8, माइनस 8 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 8 1 जा 8, 18 और 8 26, माइनस 26। अब माइनस 26 हमें किस में प्लस करना है, 133 में प्लस होगा, तो हम प्लस कर लेते हैं। 133 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 639, ये आ गया 159। वैसे तो हमें ऐड करने के तुरंत बाद क्या करना होता है, डिवाइड, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब लास्ट वाले कॉलम में नंबर आ जाते हैं तो हमें डिवाइड बंद कर देना है। तो हमारे पास जो ये 159 आया इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, इसको अगले डिजिट के पास लिख देंगे 159। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, 1592, नया नंबर बना 1592। 1592 में से क्या माइनस करेंगे, अब देखो लास्ट वाला लास्ट नंबर बन गया, ये लास्ट नंबर बना, तो लास्ट नंबर के लिए कौन सा काम में लेंगे, लास्ट, मैंने बोला था लास्ट नंबर आए तो लास्ट काम में लोगे। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा क्या हो गया 9। अब ये 9 किस में ऐड करेंगे, 1592 में, 1592 में 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1601। अब आप, ये हमारा पूरा डिवाइड कंप्लीट हो गया, लेकिन डिवाइड कंप्लीट होने के बाद में हमें ये देखना है कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, डिवाइजर से ज़्यादा। हमारा डिवाइजर क्या था, 879, हमारा डिवाइजर था 879, तो 879 से तो ये ज़्यादा आ गया। तो जब भी रिमाइंडर ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से अगर डिवाइजर क्या करते हैं, माइनस। तो 879 को हमने माइनस किया है, जितने टाइम हमने 879 को माइनस किया उतना यहाँ पे प्लस करना है हमें। 1 टाइम ही तो माइनस कर रहे हैं, एक ही बार तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 2390, और इधर हो जाएगा 91, ये माइनस करेंगे 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 9 में 7 2, और यहाँ पे 18 में से, यहाँ पे 17 में से 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, तो 722। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड ये क्वोशिएंट। बीच में हमने यहाँ पे इसको डिवाइजर बोल दिया था, वो क्वोशिएंट है। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। जब भी हमें दशमलव से डिवाइड करना होता है तो किसी एक डिजिट को फ्लैग, यानी 1 या 2 डिजिट अपनी सुविधा अनुसार राइट हैंड साइड से, तो हमें क्या करना होता है, उसको
फ्लैग डिजिट बनाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैन डिजिट बनाना होता है। फ्लैग डिजिट में हमें वो नंबर रखने होते हैं या मैन डिजिट में हमें वो नंबर रखना होता है जिसकी हमें टेबल आती हो। तो हमें 8 को नीचे रखना होगा और 79 को ऊपर। इसके बाद में हमने बताया था कि अगर फ्लैग डिजिट में डिजिट 5 से ज़्यादा होते हैं तो प्रोसेस कैंसिल आउट होने का चांस रहता है, इसलिए हम फ्लैग डिजिट को विनकुलम में चेंज कर लेंगे। तो फ्लैग डिजिट को हमने विनकुलम में चेंज किया। विनकुलम में चेंज करने के बाद में हमने 21 को विनकुलम में चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे 9 से डिवाइड किया। 9 जो है मैन डिजिट डिवाइड के काम आएगी, फ्लैग डिजिट मल्टीप्लाई के काम आएगी। तो अभी हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 2 जा 18, बच गया कितना 3, नया नंबर बन गया 30। जब फर्स्ट बार नया नंबर बनता है तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट लेते हैं, लास्ट टाइम में लास्ट वाला डिजिट लेते हैं। और फिर बाकी प्रोसेस आपको पूरी समझा दी गई है। थैंक यू।